2024 आधा बीत चुका है, तो कौन सी है अभी तक की द बेस्ट एंड द फर्स्ट मूवीज। वीडियो में मैं अपनी लिस्ट बताने वाला हूँ। तुम्हें कौन सी मूवीज पसंद आई, कौन सी अच्छी नहीं लगी, कमेंट्स में बताते जाना। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की हु डन इट मिस्ट्री थ्रिलर। इसकी स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी, जिसके अंदर बहुत सारे दिग्गज एक्टर्स थे, जिसके कारण इस मूवी से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पर बाय गॉड इसने एग्जीक्यूशन में जो हगा है, मर्डर मुबारक। स्क्रीन प्ले हद से ज्यादा बोरिंग, इतने सारे सबप्लॉट्स डाल दिए जिनकी कोई मीनिंग ही नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स कैरेक्टर्स को सिर्फ मूवी के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि उनकी फेस वैल्यू है। इनकी सबसे बड़ी गलती, क्लाइमैक्स ऐसे इंसान के कंधे पे डाल दिया है जो कि एक्टिंग में इंटेंसिटी ला ही नहीं पा रहा, और कहूँ तो एक्टिंग भी उतनी अच्छी से नहीं हो रही है। नंबर 5 पे है आमिर खान के बेटे की नई फिल्म महाराज। इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट और स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, पर मेकर्स ने ऑडियंस को बच्चा समझ लिया और हर चीज स्पून फीड करने लग गए। हीरो और विलन के एक्टिंग के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। स्पून फीडिंग और इस एक्टिंग के डिफरेंस की वजह से जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ज्यादा फीका पड़ गया। उसको लिखा भी ऐसा है कि कोर्ट में गए, फैसला हुआ और पूरा समाज बदल गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। नंबर 4 पे आती है ऐसी मूवी जिसको बनाया ही छपरियों को ट्रिब्यूट देने के लिए गया था, क्रैक। अगर तुम एक एक्शन मूवी के अंदर से एक्टिंग, राइटिंग, लॉजिक और कॉमन सेंस निकाल दोगे, तब तुम्हें मिलेगी ये। अगर पहले एक्शन सीक्वेंस को हटा दिया जाए तो इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं है। एक कैरेक्टर मूवी के अंदर सिर्फ इसलिए है ताकि वो दूसरे देशों से आए लोगों पे कमेंट कर सके। नंबर 4 पे है ऐसी मूवी जो कि इसलिए बने क्योंकि केरला फाइल्स को हद से ज्यादा सक्सेस मिली, बस्तर। प्रोडक्शन और राइटिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करी गई है। फिल्म में खून खराबा, मार काट, ब्रूटल सीन सिर्फ इसलिए है ताकि तुम उसको देख के शॉक हो जाओ। उसके पीछे का लॉजिक कुछ खास नहीं है। पूरी मूवी में पैरेलली एक डिबेट चलती है जिसके अंदर इंटरेस्टिंग का आई भी नहीं है। नंबर 2 पे जो मूवी है उसकी क्वालिटी तुम्हें इस सीन से समझ में आ जाएगी। 3 लड़कियां हैं, उनके पीछे शहर की पूरी पुलिस पड़ी हुई है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं और वो वहाँ क्या करते हैं, एक लड़कों के ग्रुप के पास जाती है, उनके टेबल पे चढ़ती है और नाचने लगती है। मैडम वेब। एक्टिंग किसी ने की नहीं, स्पाइडरमैन का मजाक बना के रख दिया और एडिटिंग वाले को पैसे देना भूल गए। और लॉजिक, लिस्ट में हम नंबर 2 पे आ चुके हैं और इस मूवी से लॉजिक एक्सपेक्ट करना तो बेवकूफी है। तो इस साल की अभी तक की वर्स्ट मूवीज का खिताब जाता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ को। ये फिल्म कितनी ज्यादा बर्बाद है इसको एक्सप्लेन करना ही बहुत मुश्किल है। बहुत सारी मूवीज होती है जिनका लॉजिक हिला हुआ होता है, कुछ होती है जिनके अंदर लॉजिक होता ही नहीं है। फिर आता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसके सीक्वेंसेस के पीछे अगर तुम लॉजिक समझाने गए तुम्हारे दिमाग में हार्ट अटैक आ जाएगा। कहने को ये मूवी एक्शन थ्रिलर है जिसके अंदर टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरी 2 घंटे 40 मिनट के अंदर टेंशन का टी भी नहीं है। छोड़ो, किसी भी सीन को बिल्डअप तक नहीं दिया। जब भी विलन हीरोज को पकड़ता है कहता है एक और चांस देता हूँ, एक और चांस दे देता हूँ। विलन से याद आया, एक ही एक्टर था जो कि इस फिल्म के अंदर थोड़ी इंटेंसिटी लेके आ सकता था, उसको भी इन्होंने पूरे फिल्म के अंदर मास्क पहना दिया है। इनको लंदन के अंदर एक हाइस्ट करनी थी तो 2 टीम बनाते हैं, जिसमें इस हाइस्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसको जाके गेट खोलना है उसको फ्रंट में भेज दिया कि जाओ उनसे लड़ो। टनल के अंदर घुसने के लिए एक सिंपल दरवाजा है, पर हीरो को कहा है सबवे के सामने कूदो, भागो और सीढ़ी पे चढ़ जाओ। क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। नंबर 10 पे है अजय देवगन की मैदान। ये बायोपिक है ऐसे रहम की जिनकी वजह से इंडिया के फुटबॉल का गोल्डन पीरियड चालू हुआ था। इसकी एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और जिस तरीके से फुटबॉल मैचेस को कवर किया है, सब की सब शानदार। लास्ट मैच में प्लेयर्स को जो ऊपर से दिखाया था वो मुझे अभी तक अच्छे से याद है। ये मूवी लिस्ट में इतना नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि ये टिपिकल बायोपिक के पैटर्न को फॉलो करती है। नंबर 9 पे है ऐसी फिल्म जिसकी तारीफ तो मैंने बहुत ज्यादा सुनी थी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी यहाँ लगी नहीं थी, मैं उसको थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। पर जब OTT पे आई, इट ब्लू माय माइंड। मंजूमल बॉयज। पहले 20 मिनट तो बहुत हंसी खुशी सारी कहानी चलती है। सारे दोस्त आते हैं, एक गुफा के अंदर घूमने जाते हैं और फिर एक पॉइंट आता है जिसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। उस पॉइंट से एक्टिंग, म्यूजिक, स्क्रीन पे जो हाई पॉइंट पकड़ता है कभी नीचे नहीं आता। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर है जिसके बारे में सुन के ही ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब मूवी के लास्ट में तुम ये देखते हो कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, इस मूवी के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। फिल्म के अंदर जब रेस्क्यू मिशन चल रहा होता है, दिख रहा है वो लोग कैसे करते हैं, फिर भी बैक ऑफ द हेड एक ही सवाल था, कैसे करेंगे ये लोग, पर अल्टीमेटली दे पुल ऑफ। नंबर 8 पे 2 मूवीज है, दोनों ही एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स को जन्म दे रहे हैं और दोनों ही अपने क्लाइमैक्स में पीक करते हैं। पहला है हनुमान। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स को यह स्टार्ट करता है और एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी को जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिखाया है, देख के मजा आता है। कॉमेडी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से क्रिएट किए गए हैं, स्क्रीन प्ले को अच्छे से लिखा गया है। और इस छोटी बजट की मूवी से जो सबसे बड़ी चिंता थी इसके CGI, एक तो वो बहुत अच्छा है और दूसरा उसको बहुत ही दिमाग से यूज किया है। मूवी के अंदर यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत दिखा दिया है और क्लाइमेक्स के लिए सबसे बड़ा पोर्शन बचा के रखा था, और वही मूवी ये पीक करती है। फाइट के बाद जब हनुमान जी की एंट्री होती है, भाई साहब
दूसरी है कल की 2898 AD जो कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टार्ट कर रही है। अगर सिर्फ इसका फर्स्ट हाफ अच्छा होता तो लिस्ट में बहुत ऊपर रैंक करती। सेकंड हाफ इतना आउटस्टैंडिंग होने के कारण इसको यह प्लेस मिला है। CGI VFX आउटस्टैंडिंग, महाभारत के सीक्वेंस और कैरेक्टर्स को जैसे इसके अंदर प्रेजेंट किया गया मुझे नहीं लगता इंडियन सिनेमा में इससे पहले कभी भी हुआ था। सबसे अच्छी बात इस मूवी को लेके ये लगी आखिरकार इंडिया में कोई ऐसी मूवी बनी जिसको लेके हम थ्योरीज बना सकते हैं। और सर अमिताभ बच्चन, मूवी को तो ऐसे प्रमोट किया जा रहा था जैसे ये प्रभास की फिल्म है, लेकिन अगर तुम ओवरऑल देखोगे अमिताभ सर पूरी तरीके से प्रभास को ओवरशैडो कर देते हैं। नंबर 7 पे है चमकीला, जिसके रिलीज होते ही इम्तियाज सर का जो बैड फेस चल रहा था वो खत्म हुआ। ये भी एक बायोपिक है अमर सिंह चमकीला की और लिस्ट में इतना ऊपर रैंक इसलिए कर रही है क्योंकि इसने अपनी कहानी को बहुत ही अलग ढंग से प्रेजेंट किया है। इम्तियाज सर जो मैसेज देना चाहते थे उसको फिल्म में अलग अलग ढंग से कन्वे करने की कोशिश करी है। एक्टिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, गाने और स्पेशली गाने जो कि सुनने में तो बहुत अच्छे थे पर अगर उसके मीनिंग ढूंढने जाओगे ओ माय गॉड, गाने सुन के मजे ले लेना, उसके मीनिंग मत ढूंढना। दिलजीत का काम आउटस्टैंडिंग। नंबर 6 पे है प्रेमालू। इस मूवी को जस्ट मैंने क्यूरियोसिटी के लिए देखना स्टार्ट किया था क्योंकि इसने बहुत बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर जनरेट किए थे एंड इट ब्लू माई माइंड। अच्छी है या नहीं ये तो बहुत दूर की बात है, सबसे अच्छी चीज ये लगी कि ये फ्रेश फील होती है। इसकी राइटिंग, इसकी कॉमेडी, इसके अंदर के कैरेक्टर्स, कॉलेज से तुरंत निकले लोगों को इसने जैसे पोर्ट्रे किया, बहुत फ्रेश फील होता है। एक टिपिकल लव स्टोरी से काफी अलग क्योंकि इसमें वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है जहां से लव स्टार्ट हुआ। नंबर 5 पे है आर्टिकल 370। जब इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी तब पहला थॉट मेरे मन में आया था कि यार फिर से वही हाइपर नेशनलिज्म, जिसके अंदर जो टॉपिक ट्रेंडिंग में है उसके ऊपर मूवी ला दो, 2-3 नारे लगा दो, एक्साइट करने वाले डायलॉग लिख दो, पैसे कमा लो। इससे भी यही उम्मीद थी। मूवी देखने गया और फर्स्ट सीक्वेंस ने सब कुछ बदल के रख दिया। इसके स्क्रीन पे के 2 चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया। पहला ये कि इतने डीप पॉलिटिकल टॉपिक को लेके भी आसानी से लोगों को समझा दिया और दूसरा इसके अंदर जितने कैरेक्टर्स लिए हुए हैं और जो इवेंट्स हुए हैं उनको बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया है। क्लाइमेक्स के अंदर एक्शन और डिबेट का जो कॉम्बिनेशन दिखाया था मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। नंबर 4 पे है धनुष की मूवी कैप्टन मिलर, जिसका म्यूजिक एपिक, एक्टिंग एपिक, राइटिंग एपिक से एक लेवल ऊपर। अगर हम एक्शन के क्विक कट्स को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें तो इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है। क्लाइमेक्स एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस है जो कि किसी वॉर से कम नहीं है। मैं तो इसको एपिक सागा मानता हूँ क्योंकि कहानी सिर्फ एक कैरेक्टर से चालू हुई थी, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं और लास्ट में जाके सबका आर्क पूरा होता है। टॉप 3 मूवीज में पहुंच चुके हैं, उनको बताने से पहले ये रहे कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो कि हैं अच्छी पर कुछ कारणों की वजह से टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाई। मडगांव एक्सप्रेस, मैरी क्रिसमस, शैतान, फाइटर, योद्धा और लापता लेडीज। नंबर 3 पे है फिल्म जो कि है पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में, वहाँ पे ममूटी का डेमोनिक परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ब्रह्मयुगम। पूरी कहानी सिर्फ एक घर के अंदर टेक प्लेस करती है और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं, फिर भी फिल्म के लास्ट में कैसा ट्विस्ट है जिसको देख के दिमाग सा घूम जाता है। मूवी हॉरर है लेकिन इसके भूत से ज्यादा कहानी की जो लोर है उससे डर लगता है। नंबर 2 पे है वो फिल्म जिसको मैंने इस साल सबसे ज्यादा एंजॉय किया है, आवेशम। इसमें कोई ओवरऑल प्लॉट नहीं है, पूरे फिल्म में हम सिर्फ एक कैरेक्टर की जर्नी देखते हैं जो कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसको देखने में इतना मजा आता है कि तुम रुक नहीं सकते। सभी चीजें बहुत नई फील होती है, इसकी कॉमेडी, इसके एक्शन, इसके कैरेक्टर जिस तरीके से लिखे गए हैं, स्पेशली रंगा भाई, इसकी राइटिंग की ग्रेटनेस तुम इससे ही समझ जाओगे कि फिल्म के अंदर छोटा सा दमशराज का सीन है जो कि इतना ज्यादा टेंशन बिल्ड कर देता है, जो कि एक्शन थ्रिलर बड़े मियां छोटे मियां 2 घंटे 40 मिनट में नहीं कर पाया। तो इस साल की अभी तक की बेस्ट फिल्म मुझे लगी है विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप की महाराजा। ओवरऑल कहानी देखने जाओगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसके स्क्रीन प्ले को इतने ट्विस्टेड वे में लिखा हुआ है कि ये पहली बात तो तुम्हें एंगेज करके रखेगी और दूसरी की सब कुछ बताएगी नहीं। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी तुम्हें खुद दिमाग लगा के हर एक डॉट को कनेक्ट करना पड़ेगा और जैसे जैसे डॉट कनेक्ट होते जाएंगे, कहानी समझ में आने लगेगी, वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग फटना चालू हो जाएगा और इसका क्लाइमैक्स विल हॉन्ट यू फॉर डेज। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि किसी भी कहानी को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे ऑडियंस को स्पून फीड नहीं किया जाता। अगर मैं तुम्हें फिल्म के लास्ट के 10 मिनट नहीं दिखाऊं तुम फिर भी इसका क्लाइमैक्स गेस नहीं कर सकते, इतने अच्छे से फिल्म को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये थे अभी तक के मेरे देखे हुए बेस्ट एंड द वर्स्ट मूवीज ऑफ 2024। तुम अपनी लिस्ट नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब।